कैसा हो कि अगर बंद दरवाजे खुलना शुरू हो जाएं, यानी कि किस्मत के दरवाजे, और जो पैसा रुक रहा था वो आना शुरू हो जाए, अपॉर्चुनिटीज आपको ढूंढना शुरू हो जाएं और लोग आपकी वैल्यू को पहचानना शुरू हो जाएं। जून 2026 कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि 8 जून को वीनस ट्रांजिट कर रहा है कैंसर में जुपिटर के साथ। और यहाँ पे वीनस अपनी एनर्जीज बदलना शुरू करता है। तो सिर्फ लव लाइफ नहीं, पैसा, कंफर्ट, लग्जरी, रिलेशनशिप्स और लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव होना शुरू होगी। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग होगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वीनस को यहाँ पे सपोर्ट मिल रही है जुपिटर की। इसलिए जो ग्रोथ की रफ्तार होगी वो तेज़ होगी। कुछ लोगों के लिए नए रास्ते खुलना शुरू होंगे, वहीं कुछ लोगों को अपनी प्रायोरिटीज़ और रिलेशनशिप को दोबारा देखना पड़ेगा, जायज़ा लेना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शंस करनी पड़ेंगी। तो सवाल ये है कि क्या आप उन लकी राशियों में से हैं, ज़ोडिएक्स में से हैं या बुर्जों में से हैं जिनके लिए ये ट्रांज़िट पैसा, प्यार और नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है? तो हम इसमें देखेंगे कि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, आपका घर कौन-सा है, आपकी कुंडली का कौन-सा घर एक्टिव हो रहा है, क्या थीम एक्टिवेट हो रहा है, कैसे आप लोगों को अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं और कैसे आप इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं, इस ट्रांज़िट से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारी फ़ीस हमने आप लोगों के कहने पर 50% ऑफ कर दी है। तो जल्द से जल्द अगर आप लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, अभी मैसेज करके आप लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस ट्रांजिट से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए आप लोग 2 रेमेडीज़ कर सकते हैं। एक तो थर्सडे वाले दिन आप लोगों ने पीली चीज़ का सदका या दान करना है। पीली चीज़ में पीली दाल हो गई, चने की दाल हो गई, हल्दी हो गई, बेसन के लड्डू हो गए, केले हो गए। ये चीज़ें सदका या दान कीजिए और अल्लाह पाक से कहिए, दुआ कीजिए कि या अल्लाह मेरे पे जो भी मुसीबतें हैं, मुश्किलात हैं वो दूर फरमा और मेरा सदका कबूल फरमा। एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ जुमे वाले दिन आप लोगों ने सफ़ेद चीज़ का सदका करना है। अब सफ़ेद चीज़ ये है कि आप लोग चावल, चीनी, दूध, दही, ये आप किसी भी ज़रूरतमंद को लेकर दे सकते हैं, सदका कर सकते हैं। और यही आपने दोहराना है कि या अल्लाह पाक मेरे पे जो भी मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, मुझसे दूर फरमा, मेरे रास्ते आसान फरमा और मेरा सदका कबूल फरमा। जब आप ये चीज़ करेंगे तो इन प्लैनेटरी पोजीशंस की जो आप ये कह लीजिए कि पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, ये आपके लिए एम्प्लीफाई होंगी और आपके लिए पॉजिटिव वे में काम करना शुरू करेंगी। तो इन रेमेडीज़ को अपनाइए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। अब बात करते हैं कैंसर मून साइन वालों की, यानी कि कर्क राशि, यानी कि बुर्ज सरतान वालों की। पिछले 3 साल आप लोगों ने इंतहाई ट्रांसफॉर्मेटिव देखे, चाहे वो आपका करियर हो, आप लोगों के लव लाइफ हो, आप लोगों के इन-लॉज़ के साथ मामलात हों, आप लोगों के शेयर्ड रिसोर्सेज़ हों, आप लोगों के इनहेरिटेंस के मामलात हों, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, ये सारी चीज़ें, और इन सारी चीज़ों ने आपका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। लेकिन जो वीनस का ट्रांज़िट है, ये आपका रिटर्न ऑफ कॉन्फिडेंस है। क्यों? क्योंकि वीनस जो ट्रांज़िट हो रहा है आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांज़िट हो रहा है, और वीनस के साथ कंजंक्शन में कौन है? जैसे आपने जुपिटर की सीरीज़ देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि वीनस जो जुपिटर है वो आपके फर्स्ट हाउस में आ रहा है, यानी अपनी एक्सॉल्टेड पोज़ीशन पर आ रहा है, और इसके साथ वीनस आ रहा है, यानी सोने पे सुहागा, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट अप करेगा। और यहाँ से ज़िंदगी जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। यानी कि जितनी आपने ट्रॉमा फेस किया, जितना आपने डिप्रेशन फेस किया, एंग्ज़ायटी फेस की, सडन चैलेंजेस देखे, ट्रांसफ़ॉर्मेशन देखी ज़िंदगी में पिछले 3 साल में, तो वो सारी चीज़ें अब आपकी ज़िंदगी जो है आपको बेहतर की तरफ लेके जाएगी। क्योंकि जब आप दुआ माँगते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह मेरे हालात बदल, मुझे पैसा दे, मुझे गाड़ी दे, मुझे प्लॉट दे या मुझे बेहतरीन ज़िंदगी दे। तो क्या अल्लाह ताला नीचे आके आपको प्लॉट देते हैं, गाड़ी देते हैं, पैसा देते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो आपको टफ़ सिचुएशंस में डालते हैं, जहाँ पे आप मेंटली प्रिपेयर हों, उन चीज़ों को हासिल करने के लिए। जंग के लिए आप तैयार हों। आप लोगों को हालात से लड़ना होता है। आप लोगों को लोगों से डील करना पड़ता है। आप लोगों को समझना होता है कि आप लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, कहाँ से रास्ता मिलेगा। हाँ, अल्लाह ताला आपको रास्ते दिखाते हैं, आपके लिए दरवाज़े खोलते हैं। एक दरवाज़ा बंद होता है तो 10 दरवाज़े खुलते हैं, क्योंकि कुरान पाक में जब अल्लाह ताला कहते हैं कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, ये नहीं कहा गया कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर मुश्किल के साथ आसानी है। क्योंकि अगर एक मुश्किल आ रही है तो उसके साथ आसानी है, बस ढूँढना हमारा काम है।
तो ये चीज़ आप लोगों के ऊपर अब लागू होती है, तो आपका कॉन्फिडेंस दोबारा यहाँ पे रीबिल्ड होता है। तो यहाँ पे जो आप लोग दूसरों के लिए बहुत कुछ कर रहे थे पिछले 3 सालों में, जिस फ़ेज़ से आप लोग गुज़रे, आप लोगों ने परेशानियाँ ये कह लीजिए कि उठाई, बिना ना चाहते हुए भी उठाई। तो अब उस सब का एक एंडिंग पॉइंट आ चुका है और अब आप लोगों के लिए हालात बेहतर होना शुरू हो चुके हैं। ये जो जून 2026 है, ये आपको यही याद दिलाएगा कि आप अपनी वैल्यूज़ को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दें, जितनी आपने दूसरों को दी। तो 8 जून का जो ट्रांज़िट है, वीनस फर्स्ट हाउस में आ रहा है, तो वीनस यहाँ पे क्या करेगा? वीनस आपके लगना को एक्टिवेट करेगा, यानी आपके फर्स्ट हाउस को एक्टिवेट करेगा, मून राशि को आपकी एक्टिवेट करेगा। और अगर आपका लगना भी फर्स्ट हाउस कैंसर ही है, तो तब भी आपका फर्स्ट हाउस एक्टिवेट होगा। यहाँ पे उसी अट्रैक्शन से बढ़ेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आपकी अट्रैक्शन बढ़ेगी, लोग आपकी तरफ मुतवज्जह होना शुरू होंगे, आपकी एनर्जी बदलना शुरू होगी, आपका ऑरा बदलना शुरू होगा, लोग आपको अलग नज़र से देखना शुरू होंगे और वो पॉजिटिव होगी। आपकी प्रेजेंस स्ट्रांग होना शुरू होगी, क्योंकि जुपिटर का भी यहाँ पे साथ है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप खुद को अलग नज़र से देखना शुरू करेंगे। जो कॉन्फिडेंस कहीं खो गया था, वो अब रिटर्न होना शुरू होगा। जो पिछले कुछ वक़्त से बहुत इमोशनल प्रेशर फ़ील कर रहे थे, सेल्फ डाउट फ़ील कर रहे थे, तो उनके लिए ये ट्रांज़िट एक फ्रेश स्टार्ट्स होगा आप लोगों के लिए। लेकिन सिर्फ़ कहानी जो है यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि वीनस जिस घर को एक्टिवेट कर रहा है, उसका सीधा रिफ्लेक्शन आपके 7th हाउस पर डाल रहा है। और 7th हाउस आपके रिलेशनशिप हैं, आपके बिज़नेस पार्टनरशिप्स हैं और आपकी पब्लिक डीलिंग्स हैं। उतने ही आप लोगों को यहाँ पे हेल्दी लोग मिलेंगे, जितना ये ट्रांज़िट पावरफुल हो रहा है। यानी आप लोगों की जो डेली आप ये कह लीजिए कि इंटरैक्शंस हैं लोगों के साथ, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आप लोग चार्मिंग नज़र आएँगे, तो लोग आपके साथ डीलिंग करना पसंद करेंगे, आपकी बातें सुनना पसंद करेंगे, आप लोगों के साथ बिज़नेस करना पसंद करेंगे, आपको प्रपोज़ल्स मिलेंगे और आप लोग यहाँ से फ़ायदा उठाएँगे। चाहे वो माली हो, आपको लैंड की सूरत में हो, गाड़ी की सूरत में हो, आपकी प्रॉपर्टी की सूरत में हो, आप लोगों को ये कह लीजिए कि रिश्तों की सूरत में हो। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को पैसा मिले, गाड़ी मिले, लैंड मिले, आप लोगों को अच्छे रिश्ते भी मिल सकते हैं, आप लोगों को नेटवर्किंग भी अच्छी मिल सकती है, ऐसे दोस्त भी मिल सकते हैं जो आपके साथ एक ये कह लीजिए कि लॉन्ग टर्म में चलने वाले हों। तो यहाँ पे ये भी आप कमाएँगे। यहाँ पर बस आपका जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा मिलने जा रही हैं, तो ये ना हो कि आप लोग इस चीज़ के एक ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएँ कि आप इन चीज़ों को गँवाना शुरू कर दें। अपने फ़ैसले आप लोग सही से ना लेना शुरू करें। आप लोग सोचें ना, रिसर्च ना करें, तो ये चीज़ें ये कह लीजिए कि नेगेटिव वे में भी कन्वर्ट हो सकती हैं। तो यहाँ पे जिन लोगों की शादियाँ नहीं हुई, उनके लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं, बहुत अच्छे-अच्छे प्रपोज़ल्स आएँगे यहाँ पे। आप लोगों को शादी के थ्रू भी पैसा मिल सकता है। शादी के बाद आप लोगों के हालात भी बदलना शुरू होंगे। यहाँ पे आप लोगों के जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, जो लोग डेली लाइफ़ में इंटरैक्शंस कर रहे हैं, कोलैबोरेशंस कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ आना शुरू हो जाएँगी। लेकिन एक वार्निंग है, मैं वार्निंग भी आप लोगों को बता देता हूँ कि जो वीनस है, वो कम्फ़र्ट और वैलिडेशंस की ना बहुत ज़्यादा क्रेविंग रखता है। तो इसलिए अटेंशन को वैल्यू और हर तारीफ़ को सच मत समझिएगा, क्योंकि लोग मुँह पे कुछ होते हैं, पीठ पीछे कुछ होते हैं। तो इस चीज़ में बहुत डिफ़रेंस होता है, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ जाइएगा कि कोई बंदा आपकी तारीफ़ कर रहा है, 1 दफ़ा कर रहा है, 2 दफ़ा कर रहा है, 3 दफ़ा कर रहा है, जब तक उसका मतलब है वो आपकी तारीफ़ कर रहा है। लेकिन उसको एक ये कह लीजिए कि इस तरह से आप लोगों ने जज करना है कि आप लोग सिर्फ़ काम की हद तक उसके साथ जुड़े रहें। लेकिन अगर वो काम से आगे बढ़कर आपके लिए कुछ कर रहा है, तो फिर उस चीज़ को समझना शुरू कीजिएगा कि वो बंदा आपके साथ जुड़ना चाह रहा है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा आपके लिए स्कोप आ रहा है, वीनस का जो ट्रांज़िट है, पैसा भी देगा, आपको गाड़ी भी मिलेगी, आपके रिश्ते भी बनेंगे, आपकी पब्लिक इमेज भी बेहतर होगी, बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिलेंगी। यहाँ पे अच्छे-अच्छे आप ये कह लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिल सकते हैं, प्रमोशंस भी मिल सकती हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। लेकिन बस समझ जाइएगा कि कौन आपके साथ सिर्फ़ वक़्ती जुड़ना चाह रहा है और कौन आपके साथ लॉन्ग टर्म जुड़ना चाह रहा है। ये ना हो कि आप हीरे की तलाश में कोयला हाथ में लेके आगे बढ़ना शुरू हो जाएँ। तो इस चीज़ को समझिएगा। और जो ये पिछले 3 साल, 4 साल आप लोगों के लिए इंतहाई डिप्रेसिव गुज़रे, परेशानियों वाले गुज़रे, तो वो उसका एक इख्तिताम आ रहा है और इस अपॉर्च्युनिटी का फ़ायदा उठाना आप लोगों के हाथ में है। और अगर आप ये अपॉर्च्युनिटी से फ़ायदा उठा लेते हैं, तो आप लोगों की आगे ज़िंदगी सेट होना शुरू हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग अपनी वेल बीइंग पर, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने पर काम करेंगे। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।